मॉर्निंग रिएक्शन आप सभी का आपके साप्ताहिक मीटिंग में पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने इस जुलाई अगस्त से पेयर की मीटिंग शुरू की थी, उसका रीज़न ये था कि जैसे हस्बैंड वाइफ साथ-साथ बैठते हैं, बहुत से वाइफ बोलना नहीं चाहती, संकोच करती हैं या कहीं वाइफ बोलती हैं, हस्बैंड नहीं बोलते। तो इसलिए हम दोनों ने पेयर से शुरू किया था कि हम लोग आपस में डिस्कस करके हेजिटेशन खत्म करें। और ये आप सबका अपना चैनल है, इसीलिए। तो आज हम जिनसे मिलने जा रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे ग्रेट लीडर हैं, काजल गोस्वामी जी और हेमांती जी। तो मैं उनके अनुभव उनसे सुनूँगी दोनों से, वो हमारे झारखंड रांची से हैं। कितना अच्छा डीएक्शन वर्क कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा दोनों समझाएँगे। बहुत पुराने लीडर हैं, बहुत ग्रेट लीडर हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेके उनको ज़ोरदार तालियों से वेलकम करना चाहूँगी कि वो आएँ और अपने विचार रखें। तो प्लीज़ वेलकम काजल गोस्वामी जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ मॉर्निंग। यू। सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरा जो मेंटर है आपका पुनीत शर्मा जी और कल्पना भाभी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अभी मेरे मिसेस अभी यही एक ही बात बोल रही थी कि देखिए डीएक्शन एक ऐसा चीज है जो समझ लीजिए कि इस जूम मीटिंग के जरिए से पूरे विश्व के साथ साथ में हम लोग के साथ में एक रिलेशन बनाता है। मैंने भी मिसेस को बोल रहा था कि थोड़ा सा आप इसमें बोलने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए पहली बार जो है ना मेरे साथ में बैठी है, जो कि डीएक्शन के पहले मीटिंग में समझ लीजिएगा आपका ये बैठी है। ये तो बोल रहे कि जो भी बोलना है आप ही बोलिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। अभी शायद ये मीटिंग 40 मिनट का मीटिंग है ये। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आज इस मीटिंग्स के अंदर है, हो सके तो जो भी आपने पास में अगर पेन और पेंसिल, कागज और पेन अगर लेकर अगर बैठेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए कोई भी मीटिंग्स के अंदर कोई भी एक ऐसा चीज जो कि आपको सुनने को मिल जाए और वो आपके लाइफ में क्लिक कर जाए, तो इसलिए मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बातें मैं बताऊंगा उस बातों को ध्यान से सुनने की जरा कोशिश करिएगा। चलिए सबसे पहले मेरा नाम जो आपका काजल गोस्वामी में अभी कल्पना भाभी ने बोल दिया है, और मैं झारखंड का नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा घर आपका जो है ना वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया में है, और मैं 2005 से मैं डीएक्शन मार्केटिंग के साथ में हूँ मैं। और इस डीएक्शन मार्केटिंग के अंदर मेरा जो रैंक है आपका सीनियर स्टार डायमंड है। ये देखिए आज का जो टॉपिक्स है आपका, ये टॉपिक्स क्या है कि यहाँ पे अब मुझे जो है प्रोडक्ट नॉलेज और मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस बोलने के लिए बताया गया है। तो अभी 40 मिनट का टाइमिंग है। इस दोनों चीजों, इस 40 मिनट के टाइम के अंदर मुझे ये दोनों बातें बोलना है कि इस प्रोडक्ट्स के फायदा क्या है और मेरा क्या एक्सपीरियंस है 2005 से लेकर के 2022 हो गया इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, इस डीएक्शन मार्केटिंग के अंदर मैंने क्या 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 एहसास किया, क्या क्या चीज मुझे जो ना सीखने को मिला, ये चीज मुझे आज बोलना है। ये देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हम बताएंगे तो प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से पहले मैं एक ही बात बताऊंगा कि ये जो डॉक्टर लिंसियो जीन जो है ना, ये जो इसका सीईओ था आपका, अभी वो सीईओ नहीं है। तो डॉक्टर लिंसियो जीन को जो है ना, जो इनका जो रिसर्चर है, जो ग्राउंड पर रिसर्च किया है, उनको बार 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 अगर धन्यवाद दिया जाए तो कम ही होगा वो। क्योंकि उन्होंने सच में जो है ना, जो जो प्रोडक्ट ऑलरेडी डीएक्शन मार्केटिंग के अंदर लेकर आया है वो मिराकुलस है। मतलब इसका कोई जवाब नहीं है। इसका अगर कोई वर्णन अगर कोई करेगा तो उसका जो कम हो जाएगा। मतलब इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। चाहे उसका आरजीजीएल लीजिए, चाहे स्पिरुलिना लीजिए, चाहे आपका चाय लीजिए, चाहे कॉफी लीजिए, चाहे कोकोजी लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट्स हो, जो भी प्रोडक्ट्स लोग अगर इसको इस्तेमाल करना अगर चालू करेंगे तो इस्तेमाल करने के बाद जो है ना वो उसका तारीफ करते हुए नहीं थक पाएंगे। इतना मैं बताता हूँ। मेरे वाइफ बोलती है कि जो डीएक्शन का जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल जो भी लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको इस्तेमाल करने से बालों के अंदर जो भी शिकायतें हैं वो सारे शिकायत बिल्कुल दूर रहता है। बाल घना होता है, बाल टूटता नहीं है, और बाल जो है ना आपका जो
है ना काला होता रहता है ये। तो ये उन्होंने आपका ये एक्सपीरियंस मुझे बोल रहा था अभी। बाकी मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए डीएक्सेंस प्रोडक्ट्स का जो फायदा है, वो फायदा क्या है, वो हमारे बॉडी का जो आपका इम्यूनिटी पावर है, वो इम्यूनिटी पावर को डेवलप करता है। हम सब लोगों को पता है कि हम लोग बीमारी होने के कारण ही आपका कि हमारे इम्यूनिटी पावर कमजोर होना, और इम्यूनिटी पावर अगर किसी का अगर कमजोर अगर हो जाएगा तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। ये हम लोग डीएक्शन में आकर के ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो इम्यूनिटी पावर है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है या घट रहा है। ये सबसे समझने वाली बात है, क्योंकि डीएक्सन का प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करना चालू करेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, और इम्यूनिटी पावर जो आपका बढ़ेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है। चाहे आप आरजीजीएल इस्तेमाल करिए, चाहे आप स्पिरुलिना इस्तेमाल करिए, चाहे आप कोकोजी इस्तेमाल करिए, चाहे कॉफी इस्तेमाल करिए, व्हाट एवर प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा, आपका इम्यूनिटी पावर डेवलप होगा, आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगा। आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, पता चलने के कारण मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप सुबह सो करके उठते हैं, सो के उठने के बाद मैं बताता हूं लोगों को कि सो के उठने के बाद अगर आपके शरीर के अंदर अगर लेजीनेस, अगर टायर्डनेस अगर आपको नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपका इम्यूनिटी पावर सही है। डीएक्सन का कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आप आरजीजी लीजिए, चाहे स्पिरुलिना लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करना चालू करेंगे तो सुबह 6 से 8 घंटा का जब आप सो लेंगे, सोने के बाद जब आप उठेंगे तो आपके बॉडी के अंदर जो है ना लेजीनेस बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर लेजीनेस अगर लग गया तो समझ लीजिएगा आपका इम्यूनिटी पावर सही नहीं है। मैं आपका इम्यूनिटी कार्ड के बारे में बात कर रहा हूं कि आपका इम्यूनिटी कार्ड क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो पहला चीज क्या होगा आपका, क्या आपका जो है ना सोने के बाद आपका लेजीनेस नहीं रहेगा उठने के बाद। दूसरा चीज, जैसे आप सो के उठेंगे, उठने के बाद आपका दूसरा काम क्या होता है कि आप जो है ना आपका टॉयलेट के अंदर जाते हैं, और टॉयलेट के अंदर जाने के बाद आज के दिन में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, टॉयलेट में बैठ करके आजा 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 गाना गाता रहता है। मतलब कि उसका जो पेट है ना, वो पेट साफ नहीं होता रहता है। आधा घंटा 1.25 घंटा तक जो है ना वो टॉयलेट के अंदर बैठा रहता है, उसका पेट साफ नहीं होता है। इसका मतलब उसका इम्यूनिटी पावर सही नहीं है। लेकिन अगर आप डीएक्सन का प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करना चालू करेंगे तो आपका पेट साफ होगा, और पेट अगर आपका साफ हो रहा है, इसका मतलब कि आपका इम्यूनिटी पावर सही है। तीसरा जो आपका इम्यूनिटी कार्ड है, वो इम्यूनिटी कार्ड क्या है कि जैसे आप उसके बाद टॉयलेट करने के बाद नहा धो करके आप खाने के लिए बैठेंगे, तो उस टाइम आपको तेज भूख लगना चाहिए। अगर आपको तेज भूख अगर आपको नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका इम्यूनिटी पावर सही नहीं है। और अगर तेज भूख अगर आपको लग रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका इम्यूनिटी पावर सही है। चौथा इम्यूनिटी कार्ड क्या है कि आपके जो स्किन के अंदर किसी भी तरह का आपका खाज, खुजली, रसेस वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। आजकल मैक्सिमम लोगों को स्किन के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जिसके स्किन के अंदर खाज, खुजली, रसेस वगैरह नहीं रहेगा, इसका मतलब ये समझ लीजिए उसका इम्यूनिटी पावर सही है। और उसके बाद अगला जो इम्यूनिटी कार्ड है आपका, वो क्या है कि आपका जो मध्य प्रदेश है, मतलब आपका जो पेट है, मैक्सिमम लोगों का पेट आज के दिन में जो ना बढ़ गया है, मोटापा की तरफ जा रहे हैं मैक्सिमम लोग। अगर कोई व्यक्ति अगर मोटापा की तरफ जा रहा है और उसका मध्य प्रदेश अगर बढ़ गया है, तो समझ लीजिए कि उसका इम्यूनिटी कार्ड सही नहीं है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही आप रात को सोने के लिए बिस्तर में जाते हैं, बिस्तर में जाने के बाद आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम लोगों को देखा यह गया है कि वो जो है ना आधा घंटा 1.25 घंटा तक जो है ना मतलब वो बिस्तर में पड़ा रहता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा है। अगर किसी को बिस्तर में जाने के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर अगर उसको नींद नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसका इम्यूनिटी पावर सही नहीं है। और 5 से 10 मिनट के अंदर अगर उसका नींद अगर आ जा रहा है, तो उसका इम्यूनिटी पावर सही है। और उसके बाद जब वो बिस्तर में ऑलरेडी सो जाता है, सोने के बाद अगर वो साइलेंट नींद नहीं ले रहा है, साइलेंट नींद का मतलब कि देखिए गया मैक्सिमम लोग बिस्तर में जा करके और करता क्या है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा खर्राटा लेता है वो।
और ऐसा खर्राटा लेता है जो समझ लीजिए कि पड़ोस के घर वालों को ये पता चलता है कि वो व्यक्ति सो रहा है। अगर खर्राटा लेने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि उसका इम्यूनिटी पावर सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जो इम्यूनिटी कार्ड के बारे में बताया मैंने, इस इम्यूनिटी कार्ड को चेक कर लीजिएगा। डीएक्सेंस का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लीजिएगा और इस्तेमाल करने के बाद देखिएगा आपका ये जो इम्यूनिटी कार्ड है ना, ये इम्यूनिटी कार्ड आपका डेवलप होना चालू हो जाएगा। बस इसके अलावा जो है प्रोडक्ट्स के बारे में और मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मैंने ऑलरेडी पहले ही लोगों को बताया हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो एक्सपीरियंस मैं लोगों को शेयर करना चाह रहा हूं। देखिए 2005 से लेकर के 2022 मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं काम किया मैंने, और काम करने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो एक्सपीरियंस क्या क्या मैंने देखा कि इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक गलत सोच पैदा हो गया है। वो आखिर वो गलत सोच जो पैदा हुआ है, वो गलत सोच क्यों पैदा हुआ है, इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों आज के दिन में इंडिया के अंदर बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चल रहा है। कोई भी व्यक्ति आपको डीएक्सेंस कंपनी का जो है ना प्रोडक्ट्स और प्लान लेकर का आएगा। अब जब प्रोडक्ट्स और प्लान लेकर का आएगा तो समझ लीजिए आपके पास दो ही ऑप्शंस रहता है, या तो आपको ज्वाइन करना है या फिर आपको ज्वाइन नहीं करना है। डिसाइड आपको करना है कि आपको करना क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने डीएक्शन अगर आपने ज्वाइन कर लिए, अगर डीएक्शन ज्वाइन करने के बाद आपको नुकसान क्या क्या हो रहा है, इस नुकसान के बारे में पहले आपको सोचना चाहिए। मतलब कोई भी कंपनी के साथ में जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग करने के बाद आपको नुकसान क्या होगा। नुकसान पहला चीज क्या होगा कि जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपका 500 रुपए हो सकता है, 1000 रुपए हो सकता है, 1500 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। व्हाट एवर यू आर इन्वेस्टेड, वो पैसा आपका हो सकता है कि आपको वो पैसा नुकसान हो जाए, मतलब वो पैसा आपका खो जाए। दूसरा चीज आप क्या खो सकते हैं कि दूसरा चीज आप जो इस सिस्टम के अंदर टाइम देंगे, चाहे आप रोज का 1 घंटा दीजिए, 2 घंटा दीजिए, 5 घंटा दीजिए, फुल टाइम दीजिए, जो भी टाइम आप दे रहे हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे सफल नहीं हुए तो आपको ये जो समय है ये समय आप खो सकते हैं। और तीसरा चीज खो सकते हैं कि आपका कुछ रिश्तेदार हो सकता है, आपका माँ बाप भाई बहन पड़ोसी, ये लोग जो है ना आपका साथ नहीं देगा, ये लोग नहीं चाह रहा था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाए, हो सकता है ये लोग आपके खो जाए। तो ये हो गया आपका नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग करने के बाद आपका ये तीनों नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग अगर आपने कर लिए तो आपको क्या क्या फायदा होने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग ज्वाइनिंग करता है उसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है, वो फायदा क्या होता है, उसके पास लॉट्स ऑफ नॉलेज उसके पास में पहुंचता है। जो रियल नेटवर्कर होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को जान गया, जो समझ गया है, उसके पास आप बैठ के देखिए गया, वो बड़ा बड़ा एमबीए डिग्री जो लोग ले रखा है ना, उसके पास में जो ज्ञान नहीं रहता है एक नेटवर्कर के पास में उससे ज्यादा ज्ञान रहता है। जो बड़े बड़े कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई किया है, जो नॉलेज उसके पास में नहीं है, उससे ज्यादा नॉलेज एक नेटवर्कर के पास आई है। तो ये पहला फायदा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करने के बाद आपको लॉट्स ऑफ नॉलेज आपको मिलेगा। दूसरा फायदा क्या होगा आपको कि आपको समझ लीजिएगा फॉरेन टूर। आज नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा है जो फ्री में जो है ना विदेश का टूर करता रहता है, ये फॉरेन टूर आपको मिल जाएगा। आपको टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपको मनी फ्रीडम मिलेगा, आपके अंदर जो भी सपना है वो सारे सपना आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए से आपको पूरा हो सकता है। तो ये आपका नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा है। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारा फायदा है। आज के दिन में अगर मैं अपने बारे में अगर बातें अगर करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे एक फायदा हुआ, वो फायदा हुआ कि आज के दिन में मैं नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए से पैसिव इनकम ले रहा हूं। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेगा तब भी पैसा, नहीं काम करेगा तब भी पैसा। आज के दिन में समझ लीजिए कि कुछ सालों से मैं सच्चाई बता रहा हूं, 2014 से लेकर का आज 2022 हो रहा है, लगभग 8 साल का आसपास हो गया है। इस 8 साल के अंदर मैंने डीएक्शंस को उतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आज मुझे डीएक्शन के जरिए से एक पैसिव इनकम आ रहा है। यही है नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा ताकत है आपका। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के जाता हूं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको
बाधा कौन देता है, मतलब आपको माना कौन करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए? ये समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, सबसे पहले आपका जो करीबी दोस्त है, आपका जो समझ लीजिएगा कि आधी सिगरेट पीने के बाद आपको ईमानदारी से दे देता है वो आधी सिगरेट, वो दोस्त बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए। आपका जो रिश्तेदार है, आपका जो पड़ोसी है, आपका जो भी अपना क्लोज व्यक्ति है, ये सारे के सारे क्लोज व्यक्ति आपका मना करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करने के लिए बोल कौन रहा है, ये भी तो हमें जानना चाहिए। देखिए, मैं कुछ बातें बताता हूं। जैसे आपने नाम सुने होंगे, एक राइटर है, जिस राइटर का नाम आपका पॉल जेन पिल्जर। ये पॉल जेन पिल्जर कौन है? पॉल जेन पिल्जर एक इकोनॉमिस्ट है ये, और ये हमारे ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे उनका सलाहकार रह चुका था, दो दो सलाहकार। अब ये जो सलाहकार है आपका पॉल जेन पिल्जर, जो इतने बड़े राइटर है, वो बोलता है कि इस दुनिया के अंदर सबसे बढ़िया काम अगर कोई है तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का काम है। ये बिल गेट्स बोलता है, आप लोग सुने होंगे कि बिल गेट्स ये बोलता है कि मुझे अगर दोबारा नया जिंदगी शुरू करने के मौका अगर मिल जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू करूंगा। वारेन बफेट, वारेन बफेट कौन है? जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट गुरु है ये, तो वारेन बफेट बोलता है पूरे इंडिया वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ अगर डेवलप अगर करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर और कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उस देश का जो आर्थिक स्थिति जो है ना वो सुधर जाता है। ये तो आखिर इतने बड़े बड़े व्यक्ति रहा है, तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि कौन सही है, हमारे दोस्त से, हमारे रिश्तेदार सही है, हमारे पड़ोसी सही है, या डोनाल्ड ट्रंप सही है, या पॉल जेन पिल्जर सही है, या वारेन बफेट सही है? और कौन बोल रहा है हमें कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता से समझने की कोशिश करिएगा। एक नाम बता रहा हूं, जिस नाम है आपका नीति आयोग। शायद आप लोगों ने सुना होंगे, नीति, NITI, N फॉर नेशनल, I फॉर इंफॉर्मेशन, T फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, I फॉर इंडिया। तो नीति आयोग बोलता है कि इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को अगर बढ़ाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग को पुश करना चाहिए। तो ये नीति आयोग के अंदर रहता कौन कौन है, ये भी हम लोगों को जानकारी रखना चाहिए। देखिए, नीति आयोग के अंदर रहता है, सबसे ऊपर में जो रहता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारे इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है। अब प्राइम मिनिस्टर अपने नीचे कुछ अध्यक्ष तैयार करता है, वो अपने हिसाब से जो तैयार करता है। उस अध्यक्ष के नीचे इंडिया के अंदर जो टॉप मोस्ट IAS ऑफिसर रहता है, वो सारे IAS ऑफिसर आपका उस अध्यक्ष के नीचे रहता है। और उस IAS के नीचे पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है, उन सारे स्टेट्स का जो आपका चीफ मिनिस्टर है, वो सारे चीफ मिनिस्टर रहता है। और सारे चीफ मिनिस्टर के नीचे बहुत सारा IAS ऑफिसर रहता है, जो जिस सेक्टर के अंदर मास्टर है। जैसे मान लीजिए खेलकूद के ऊपर कोई अगर जानकारी ज्यादा रखता है तो वो जो है खेलकूद का जो है काम काज को देखता है। कोई अगर हेल्थ के बारे में जो जानकारी रखता है तो हेल्थ के बारे में वो चीज देखेगा वो। तो ये जो नीति आयोग है, ये नीति आयोग भी बोलता है कि पूरे इंडिया का जीडीपी ग्रोथ और बेकारत, मतलब क्या बोलते हैं, जिसको अनएम्प्लॉयड, जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है, लोगों को अगर रोजगार अगर देने का रास्ता अगर कोई अगर करेगा तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। अब जरा आप लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर कौन सही है, आपका दोस्त सही है, आपका रिश्तेदार सही है, या इतना बड़ा व्यक्ति सही है? अब मैं बताता हूं थोड़ा सा और आगे बढ़कर कि वो जो आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपके पड़ोसी जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के ज्वाइनिंग करने के लिए जो मना कर रहा है, आखिर ये लोग मना क्यों कर रहा है, सोचना हमें ये भी चाहिए। क्या ये हमारे भला नहीं चाहता है? क्या ये हमारे हितैषी नहीं है? सर, सही मायने में अगर बताया जाए तो हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी जो है ना, वाकई में हमारे हितैषी है। तभी हमें बोल रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए। आखिर ये लोग हमें क्यों बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए? क्योंकि इन लोगों ने देखा है
कि पूरे इंडिया के अंदर अगर 100 व्यक्ति अगर नेटवर्क मार्केटिंग अंदर अगर ज्वाइनिंग अगर करता है तो उसमें 99% लोग फेल हो जाता है। हो सकता है कि 1% लोग जो ना नेटवर्क मार्केटिंग अंदर सफल होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे पढ़ाई कर रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि क्या मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? अगर क्लियर क्लियर आ रहा है तो थोड़ा सा टाइप करके बताइए यस, और हो सका तो आप हैंड रेज भी कर दीजिए तो मुझे पता चल जाएगा हाँ मेरा आवाज क्लियर आ रहा है। चलिए, यस आ रहा होगा। आप लोग थोड़ा यस करते रहिएगा तो मुझे पता चल जाएगा हाँ अब मेरा आवाज क्लियर आ रहा है। तो मैं क्या बोल रहा था कि मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा पड़ोसी मुझे इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग अंदर मना कर रहा था कि उन लोगों ने देखा है कि 100 लोग अगर ज्वाइनिंग करता है तो उसमें से 99% लोग फेल हो जाता है। आखिर लोग फेल क्यों होता है, कारण क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे अगर एडमिशन किया है तो 100 के 100 IAS ऑफिसर नहीं बनता है, 100 के 100 डॉक्टर नहीं बनता है, 100 के 100 इंजीनियर नहीं बनता है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलता है। कौन IAS बनता है? जो जिस हिसाब से पढ़ाई करता है उसको उसी हिसाब से जो है ना काम मिलता है। IAS बनने के लिए, कोई डॉक्टर बनने के लिए, कोई इंजीनियर बनने के लिए अगर वो उस हिसाब से अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या उसको उस हिसाब से काम मिलेगा क्या? सेम चीज आपका नेटवर्क मार्केटिंग भी है। नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलता है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना अगर चाहते हैं तो आपको जो है ना मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको जो है ना नेटवर्क मार्केटिंग के किताबें आपको पढ़ना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में अंदर जो लोग सफल हुआ है उसके साथ में आपको हमेशा चलना पड़ेगा। लेकिन यही नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिस्टम है, ये सिस्टम जब लोग फॉलो नहीं करता है तो लोग यहाँ पे जो है ना फेल हो जाता है। और लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग खराब है? जब इतने बड़े व्यक्ति बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कुछ नहीं है और आप नेटवर्क मार्केटिंग खराब बोल रहे हैं। आखिर ये जो लोग जो है ना, जिन लोगों ने आपको क्या बोलते हैं कि बोल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए, आखिर क्यों बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका जो दोस्त है, आपका जो रिश्तेदार है, आपका जो पड़ोसी है ना, उसके अंदर एक डर है, एक भय है। तो मैं उन सारे दोस्तों को, उन सारे रिश्तेदारों को, उन सारे पड़ोसियों को हाथ जोड़ करके मैं बताता हूं कि आप अपना डर जो है ना उसको उधार मत दीजिएगा। आप अपना डर जो है ना उसको विरासत में मत बांटिएगा। अगर देना है, अगर आप चाहते हैं तो उनको बोलिए हाँ काजल जी आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप इसको कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं क्या है हेमंत जी आप इसको कर सकते हैं, आप आपके अंदर वो जोश है, जुनून है, वो इच्छा शक्ति है आपको, जिसमें आप सफल होने का जो है ना आपकी इच्छा शक्ति है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बोलते हैं कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये चीज नहीं देखा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये नहीं देखता है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये नहीं देखा जाता है कि ये लड़का है या लड़की है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये नहीं दिखाता है कि ये काला है या गोरा है। एक काला व्यक्ति आपके सामने बैठ करके इतने ज्यादा भाषण का दे सकता है तो सब कुछ संभव हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही चीज जरूरत होता है, वो क्या है कि आपको सिर्फ बोलना आना चाहिए, आपके जबान सिर्फ खोलना चाहिए, आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपका जो भी सपना है ना वो सपना आपका रहना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर आपका अगर है तो समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या चीज। देखिए मैं कुछ कहानी के अंदर जो है ना क्या बोलते हैं लोगों को समझाता हूं मैं कि एक मार्केट के अंदर दो दोस्त घूम रहा था। तो दो दोस्त घूमते 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 मार्केट के अंदर क्या बोलते हैं आपका नारियल के फल को देख लिया है। अब नारियल का फल जब उसने देख लिया है तो उसने कभी नारियल फल जब नहीं देखा था तो पूछ लिया कि ये नारियल फल क्या है। तो वो दुकानदार ने बोला है कि ये नारियल फल खाने की चीज है, ये बहुत ज्यादा सुस्वादु है, ये इस गांव के पूरे लोग ले जाता है और इस गांव के सबसे जो आपका क्या बोलते हैं कि आपका जो
ज्ञानुगुनी व्यक्ति है काजल गोस्वामी, ये काजल गोस्वामी जो है ना ये नारियल फल को ले जाता है और इसको खाते हैं। तब उन दोनों दोस्तों ने जो है ना उस नारियल फल को लेके गया। अब ले जाने के बाद जब वो होटल पे गया, होटल में जाने के बाद जब उस नारियल फल को खाने की कोशिश कर रहा था ना, तब समझ लीजिए उसको कहीं से भी खा रहा है, उसको स्वाद नहीं आ रहा है। लास्ट में उसने क्या किया, नारियल फल को फेंक दिया और बोल रहा है कि इस गांव के सारे लोग बुद्धू है, या फिर उस दुकानदार ने मुझे बेवकूफ बनाया है। अब मैं आपको बताता हूं, क्या नारियल फल ऐसा है क्या? नारियल फल से सुस्वादु फल कोई भी नहीं है। अब नारियल फल को खा कौन सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, नारियल फल को वही व्यक्ति खा सकता है जो नारियल को तोड़ना जानता है। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम नारियल फल के ही तरह ही है। आपको सीखना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप सफल कैसे हो सकते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 4 पिलर की जरूरत पड़ता है। 4 पिलर। मैं बहुत कम समय के अंदर, क्योंकि मुझे सिर्फ 35 मिनट दिया गया है कि मुझे इससे मतलब 35 मिनट के अंदर जो ना सारे टॉपिक्स मतलब बोलने का तो बहुत कुछ था, क्योंकि जो टॉपिक्स को मैंने छेड़ दिया हो ना, इस टॉपिक्स के ऊपर मैं बताऊंगा तो बहुत ज्यादा मैं बोल सकता हूं मैं। लेकिन इस 35 मिनट के अंदर मुझे जो भी चीज मैं बताऊंगा उसको क्लियर करके देना है। तो मैं जो बोल रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 4 गो पिलर है। ये वो 4 पिलर क्या है, इस 4 पिलर को जिस दिन आप लोग समझ जाएंगे, जिस दिन आप लोग इस 4 पिलर को सीख लेंगे, उस 4 पिलर को सीखने के बाद मैं इतना बता सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप लोग जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते। वो 4 पिलर क्या है? पहला पिलर हो गया आपका लिस्ट बनाना। पहला पिलर क्या है आपका? लिस्ट बनाना। बहुत सारे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग तो कर लेता है, लेकिन लिस्ट बनाता नहीं है। मैं आप लोग बताऊंगा, आप लोगों को डायरी में ऑलरेडी लिस्ट बनाना पड़ेगा। और लिस्ट बनाने का जो मेथड है आपका, आपके जो अपलाइन है वो अपलाइन आपको लिस्ट बनाने का मेथड सिखाएगा। बाकी मैं लोगों को बोलता हूं कि लिस्ट बनाने का मेथड क्या है, जो फ्रेंड्स का जो स्पेलिंग है ना, FRIENDS, उसके हिसाब से आप जो ना एक लिस्ट बना लीजिए। आपके दिमाग के अंदर कभी भी ये नहीं डालना है ये व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में काम करेगा या नहीं करेगा। A फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो आप शिक्षा दिया जाता है। E फॉर एम्प्लॉयर्स, आप जो भी नौकरी जो लोग करता है उन लोगों को, जिसको भी जानते हैं आप, उन लोगों का नाम लिख लीजिएगा। N फॉर निवर्स, मतलब पड़ोसी। D फॉर डॉक्टर्स एंड डीलर्स, में आपका पर्सनल कोई डॉक्टर है, पर्सनल कोई डेंटिस्ट है, जहां पे आप बालों का कटिंग करता है, जहां पे आप कपड़े का सिलाई करता है, जो भी आपका डीलर्स वगैरह, इन सारे लोगों का नाम आपको लिख लेना है। एंड S फॉर स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर्स मतलब रोज आपको नए नए, हर रोज आपको नए नए लोगों से परिचय होगा आपको, इसको बोलते हैं स्ट्रेंजर्स। और इन सारे लोगों का नाम आपको लिखना है एक डायरी के अंदर। पहले आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये व्यक्ति काम करेगा कि नहीं करेगा। क्या करना है डायरी के अंदर? उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, और अगर आप जानते हैं कि उसका सपना क्या है, उसको भी आपको लिखना है। तो पहला पिलर आपको पूरा करना पड़ेगा, और इस पिलर को समझने के लिए आप आपका अपलाइन के साथ में आपको जरूर बैठना चाहिए। दूसरा पिलर क्या है आपका? दूसरा पिलर आपका इनवाइट करना, आमंत्रण करना लोगों को मीटिंग्स के अंदर, या फिर उसके पास जाकर के जो है ना आपको जो है ना क्या बोलते हैं कि अपॉइंटमेंट लेकर के उसको मिलना, जो है ना ये एक इनवाइट बोलते हैं आपको इसको। तो ये जो इनवाइट है, ये इनवाइट कला का भी आपको सीखना पड़ेगा। जिसने इनवाइट नहीं सीखा ना, वो जिंदगी में कभी जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल नहीं हो पाएगा। देखिए, आज जो है ना इस मीटिंग्स के लिए जूम के अंदर ही बहुत सारे लोगों ने जो है ना शायद इनवाइट किया होगा, लेकिन कितने लोग हैं आज? ओनली 27। सिर्फ 27 जन जो ना अभी इस जूम मीटिंग्स के अंदर है। ये इसका मतलब लोगों ने जो है ना इनवाइट करने का तरीका नहीं सीखा होगा, या फिर सीखा होगा तो उसको अप्लाई नहीं करता होगा। दोनों में से एक बात है ये। तो ये जो इनवाइट करने का जो तरीका है, मैं बार बार बताऊंगा कि आप अपने अपलाइन के साथ में जाकर के बैठिए, और बैठने के बाद जो ना उनसे सीखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोगों से इनवाइट कैसे किया जाता है। और इनवाइट हो गया आपका दूसरा पिलर। अब तीसरा पिलर क्या? आपको प्लान शो करना। आपको रोज लगभग 4 या 5
नए लोगों को प्लान दिखाने की कोशिश करना पड़ेगा। शुरू के 1-2 बार अगर आप इस सिस्टम्स के अंदर नए हैं तो शुरू से 1 या 2 बार जो है ना प्लान जो है ना आप अपने अपलाइन को साथ में ले जाकर के दिखा सकते हैं। लेकिन अगला जो प्लान होगा वो कोशिश करें कि आप खुद लोगों को प्लान दिखाने की कोशिश करिए। अगर लोगों को अगर प्लान दिखाने की कोशिश अगर आप करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप इतिहास बनाएंगे आप। और चौथा पिलर जो है आपका, वो चौथा पिलर हो गया आपका फॉलो अप। फॉलो अप, फॉलो अप बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैं बार बार 3 बार बता दिया हूं। फॉलो अप। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होता क्या है कि लोग लिस्ट तो बना लेता है, इनवाइट भी कर लेता है, प्लान भी दिखा देता है, लेकिन लास्ट जो काम है आपका फॉलो अप, वो फॉलो अप बिल्कुल नहीं करता है। और ये फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो अप अगर आप ढंग से अगर आप नहीं करेंगे तो सक्सेस कभी नहीं होंगे। फॉलो अप का नियम यह है कि जैसे आप किसी को प्लान दिखा दिया, आपने प्लान दिखाने के बाद उनको आप 24 से 48 घंटे के अंदर आपको जाकर के दोबारा उससे मिलना चाहिए। 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आप उससे दोबारा अगर आप नहीं मिलेंगे तो आपके साथ वो बिजनेस में कभी नहीं आएगा। जिसको आप फॉलो अप करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो है ना फॉलो अप, FOLLOWUP, आप कोशिश करिएगा। ए फॉर फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग। आपको ध्यान देना चाहिए। अगर फॉलो अप के बारे में अगर बताना अगर हम कोशिश करेंगे ना तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक सही है, इसके साथ बोलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फॉलो अप कभी अगर आप लोग अगर मुझे अगर पर्सनली जानते हैं तो मुझे पर्सनली पूछ लीजिएगा कि फॉलो अप का जो है ना किस तरह से करना चाहिए। तो आप कोशिश करेंगे लोगों को साथ में क्या बोलते हैं आपका एक रिलेशन बनाने का, रिश्ता बनाने का। जब भी आप फॉलो अप में जाएंगे सबसे पहले फोकस करिएगा उसके साथ एक रिश्ता बना लेने का। आप सबसे पहले उसका जो हिडन कारण है आपका, आखिर वो नेटवर्क मार्केटिंग अंदर क्यों जो है ना ज्वाइनिंग नहीं करना चाह रहा है, उसको जानने की कोशिश करिएगा। उसके साथ साथ में कोशिश करिए कि उसका जो भी समस्या आपको दिख रहा है या जो समस्या वो बोल रहा है उस समस्या का समाधान करने के आप खुद कोशिश करिएगा। आप उसको विश्वास दीजिएगा कि हाँ मैं आपके साथ में हूं, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ में हूं। तो वो अगर आप उसको विश्वास अगर आप दे देंगे तो शायद अगर आप विश्वास देंगे तो आपके साथ में ज्वाइनिंग करेगा। मतलब मैं बार बार एक ही बातें बताऊंगा कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है एक दिन की बात नहीं है। ये आप अगर इस सिस्टम्स के अंदर लगातार 3 साल तक अगर आप टिक जाएंगे तो मैं वो जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो फायदा मैं बता रहा था, मैं आज के दिन में सारे यंग लड़कों को बोलता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग अंदर लगभग 18 साल के बाद जो ना 3 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग अंदर टाइम देने की कोशिश करिए। अगर 3 साल तक अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर टाइम देने की कोशिश करेंगे तो इतना मैं बताता हूँ कि जो नॉलेज आपको मिलेगा ना, ये ज्ञान का भंडार जो आपको आएगा ना, जो और किसी और जगह पे नहीं मिलेगा। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर लीजिए, चाहे आप समझ लीजिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करिए या फिर बर्धमान यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर लीजिए, जो नॉलेज आपको वहां नहीं मिलेगा उससे ज्यादा नॉलेज आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग अंदर मिल जाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने 3 साल अगर बिता दिए तो जिंदगी में आप कभी फेल नहीं हो सकता है, इतना मेरा वादा है। ये शायद 35 हो गया है फ्रेंड्स। बोलने का तो बहुत कुछ था लेकिन 35-36 मिनट ऑलरेडी हो गया है। शायद 40 तक मेरा टाइमिंग है ये, उससे पहले मुझे बोलना है। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आज अभी। बाकी मुझे दोबारा अगर कभी अगर मौका मिल जाए तो मैं दोबारा आप लोग बस फिर से आऊंगा। आज यही बोल करके मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। ओवर टू कल्पना भाभी जी। थैंक यू भाभी जी। को समय दिया गया, ऐसा नहीं है। समय आपके पास बहुत भंडार है, इसलिए हमने आपको डिवाइडेशन करके समय दिया है कि आपका दोबारा समय जल्दी लेंगे, क्योंकि आप पे बहुत ध्यान है, इसीलिए
कि हम ये चाह रहे हैं कि एक ही बार में सारा ज्ञान ना लें, धीरे-धीरे करके लें, इसलिए आपका टाइम बाउंड किया गया था और टाइम सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है सिर्फ़ आपको कहा, आपने बहुत अच्छी मीटिंग ली, बहुत अच्छी, ज़बरदस्त मीटिंग रही आपकी और मुझे सबसे अच्छी खुशी है कि मैडम आपके साथ फर्स्ट टाइम बैठी और मुझे उम्मीद है यस। कि अगली बार मैडम भी बोलेंगी, क्योंकि ओके, आपके ओके। पास शक्ति बैठी है और यहाँ मैं अकेले ही मीटिंग ले रही हूँ, देखिए आप, तो मैडम भी बोलेंगी, मुझे उम्मीद है पूरी। और ऐसा नहीं है, सभी के लिए एक ही समय है क्योंकि हम पे ज़ूम मीटिंग का टाइम जितना रहता है उतना ही हम सबको प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो हम अगली बार ज़रूर चाहेंगे कि मैम भी आज थोड़ा-सा बोल दें 2 शब्द। जो 2 शब्द वो बोलना चाह रही थी, आज वो बोल सकती हैं। एक्चुअली आज पहली बार है ना, अगली बार की कोई बात मीटिंग में नहीं। जब होगा तब अगले बार मीटिंग में जो है ना ये बिल्कुल, बिल्कुल, हम कोशिश बहुत करेंगे जल्दी बोलने की। आपका दोबारा से टाइम लेंगे क्योंकि हाँ, आपने हाँ। बहुत अच्छा बताया, सब कुछ कम शब्दों में बताया, प्रोडक्ट नॉलेज भी दे दी और हमें कैसे क्या करना चाहिए, पूरा बहुत अच्छा डीपली बता दिया। तो हम यही चाहते हैं कि हमें सभी का ज्ञान थोड़ा-थोड़ा मिलते रहना चाहिए। अब आप इतनी दूर थे, हम एकदम मिल नहीं सकते, लेकिन ज़ूम के माध्यम से लोग सब एक साथ एकत्र हो जाते हैं। तो सभी को थोड़ा-थोड़ा टाइम मिल जाता है, बहुत अच्छा लगा हमें आज और अगले हफ्ते हम बहुत जल्दी ही फिर नए पेयर के साथ मिलेंगे। तो इसी तरह से अगले हफ्ते की सभी को हम शुभकामनाएँ देते हैं और हैप्पी जन्माष्टमी बोलना चाहेंगे कि 19 तारीख में जन्माष्टमी भी है। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी और मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हम लोग जुड़े हुए हैं, अपने आप ही मेरे को मैसेज करके अगर पेयर वाइज़ बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, कि इस बार हमारी मीटिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये किसी का एक वो नहीं है, इसमें हमारी एक हेजिटेशन निकलती है, हमारे शब्द आते हैं, आपस में हम बातचीत कर सकते हैं, सिर्फ़ ये एक माध्यम बनाया गया है हमने मिलने का। तो थैंक यू डियर एक्सन, जय डियर एक्सन, आई लव डियर एक्सन। वन्स अगेन गुड मॉर्निंग।